गुड इवनिंग एवरीवन। वेलकम टू स्टडी अगोरा। स्टडी अगोरा में आपका स्वागत है। तो आज हम हमारा नेक्स्ट वीडियो देखेंगे जो यूपी पीसीएस के लिए हमारी प्रीलिम्स के लिए जो हमारी सीरीज चल रही है। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ हुई है 26। ये हुई है 2021 में। ये इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ग्लासगो में हुई थी। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए, इंडिया ने अनाउंस ये किया था कि वो नेट ज़ीरो कब तक बनेगा। तो इंडिया नेट ज़ीरो बनेगा 2070 में। ये नेट ज़ीरो इमिशंस के बारे में बात हो रही है, ठीक है। कार्बन ऑफसेट करनी है। और हाल ही में न्यूज़ में इम्पॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि यूरोपियन यूनियन ने बोला है कि वो नेट ज़ीरो हो जाएगा बाय द ईयर 2050। तो यूरोपियन यूनियन ने टारगेट रखा है 2050 का। फिर देखते हैं व्हाट इज़ द थीम ऑफ G20 समिट। G20 समिट बहुत इंपॉर्टेंट है। इनॉग्रेट की गई थी 9 से 10 सितंबर। 9 से 10 सितंबर कहाँ इसको इनॉग्रेशन किया गया था? एट द भारत मंडपम इन न्यू दिल्ली। और ये इंस्पायर हुआ था अनुभव मंडपम से, इसलिए इसका नाम रखा था भारत मंडपम। और इसकी जो थीम थी G20 की वो थी वसुदेव कुटुंबकम। वसुदेव कुटुंबकम का मतलब होता है वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। ये इसकी थीम थी बेसिकली। वसुदेव कुटुंबकम का मीनिंग होता है द वर्ल्ड इज़ माय फैमिली। वर्ल्ड जो है एक ही परिवार है पूरा। तो ये इम्पॉर्टेंट है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये थीम पूछी जाएगी इस साल G20 पे। लास्ट ईयर क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन जितने भी लास्ट ईयर के एग्जामिनेशंस हैं जो कि G20 के बाद हुए हैं उनमें G20 के बारे में पूछा ही गया है। तो G20 बहुत इंपॉर्टेंट है। हम और भी धीरे धीरे करके चीज़ें देखेंगे G20 में से क्या निकल के आया। अब देखिए G20 डिजिटल इकोनॉमी वर्किंग ग्रुप। ये मीटिंग इंडिया में हुई 13 से 15 फरवरी। G20 डिजिटल इकोनॉमी वर्किंग ग्रुप। तो ये मीटिंग हुई सबसे पहले तो ये फेब में हुई। और ये जो है आपको इम्पोर्टेंट इसलिए भी हो जाता है कि लखनऊ, बिकॉज यूपी के पेपर में ये पूछा जा सकता है। G20 के कल्चर्स मिनिस्टर की मीटिंग किधर हुई? तो ये हुई वाराणसी में। वाराणसी में हुई G20 कल्चर्स मिनिस्टर्स मीटिंग। अब देख लेते हैं चंद्रयान 3। चंद्रयान 3 में आपको पता है विक्रम लैंडर था और प्रज्ञान जो है रोवर था। तो ये पहला ऐसा मिशन है जो मून के साउथ पोल पे लैंड किया था। तो इसका टाइम देख लो। एक तो 6:03 PM शाम को 6:03 बजे। और ये डेट आपको इम्पोर्टेंट है अगस्त 23, 2023। तो कब लैंड किया? अगस्त 23, 6:03 बजे, ठीक है। 6:03 PM। ये इम्पॉर्टेंट है, याद रखना है बिल्कुल, ठीक है। मैंने आपको लैंडर रोवर बता दिया। पॉइंट्स हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि कहाँ कहाँ लैंड हुए थे। चंद्रयान 1 का पॉइंट जो जवाहर पॉइंट यहाँ टच किया उसको जवाहर पॉइंट बोलते हैं। डिजिटल पेमेंट इंडेक्स इज रिलीज बाय। डिजिटल पेमेंट इंडेक्स ये रिलीज़ की रिपोर्ट जो है RBI ने, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने। हाल ही में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने लगभग 2 लाख करोड़ का डिविडेंड जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए एलोकेट किया है। ये भी न्यूज़ में है। यूनेस्को, आप नीचे कमेंट्स में लिख के बताइए यूनेस्को का हेडक्वार्टर्स किधर है? यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसने हाल ही में लिस्ट ऑफ इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी। इंटेंजिबल वो होता है जिसको हम छू नहीं सकते। तो देखिए ये जो लिस्ट होती है बड़ी इंपॉर्टेंट लिस्ट है। इसमें कई सारे जो है इंडिया के कल्चरल हेरिटेज इसमें एडिट हैं। तो हाल ही में गरबा डांस को एडिट किया गया है। गरबा डांस। टोटल फॉरेस्ट कवर इन इंडिया। ये फॉरेस्ट कवर की बात हो रही है एज पर इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021। तो भाई जो फॉरेस्ट कवर है वो है 21.71%। टोटल जोग्राफिकल एरिया का 100% में से 21.71% फॉरेस्ट कवर है। और ये एक्यूट फिगर्स में कितना है? तो ये है 7,13,789 स्क्वायर किलोमीटर। ये डेटा एज एन याद रखना है, पूछा जा सकता है।
मैंग्रोव कवर भी देख लो, इसी रिपोर्ट पे बेस्ड है, 4992 स्क्वायर किलोमीटर। ये क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट है। लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर किस राज्य में है? तो स्टेट की बात हो रही है, विच स्टेट हैज़ द लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर? द आंसर इज मध्य प्रदेश। अगर परसेंटेज वाइज पूछोगे कि किसका फॉरेस्ट कवर किसका ज़्यादा है टोटल ज्योग्राफिकल एरिया का परसेंट वाइज, तो वो है मिजोरम। वाटर फॉर शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी रिपोर्ट, ये रिपोर्ट रिलीज करी वर्ल्ड बैंक ने। कमेंट्स में बताइए वर्ल्ड बैंक का जो है हेडक्वार्टर्स किधर है? और ब्रेटन वुड्स ट्विंस, ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट ये टर्म है, पूछा जाता है। ब्रेटन वुड्स ट्विंस कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है? 2 ऑर्गेनाइजेशन है, आप दोनों के नाम लिख के बताइए। ब्रेटन वुड्स ट्विंस किसे बोला जाता है? इंडियाज ओल्डेस्ट वुमेन टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट, तो जो इंडिया के ओल्डेस्ट महिला है जिसने माउंट एवरेस्ट क्लाइम किया है, उनका नाम है ज्योति रात्रे। एज थी इनकी 53। नेशनल मॉथ वीक, मॉथ तो आपको पता होगा, सबसे ज़्यादा पॉलिनेशन करते हैं मॉथ्स। मॉथ्स हुई, बीज हुई, फिर आपके मॉथ्स हो गई, बीज हुई, बटरफ्लाई, इंसेक्ट्स, बैट्स, ये सब पॉलिनेशन में हेल्प करते हैं। तो ये नेशनल मॉथ वीक ऑब्जर्व करी गई जुलाई 22 से जुलाई 28। ग्रां प्री अवार्ड मिला है, कान फेस्टिवल चल रहा है, 77th कान फेस्टिवल चल रहा है, फिल्म फेस्टिवल है। तो ये मिला पायल कपाड़िया को ग्रां प्री अवार्ड। किसके लिए मिला? ऑल वी इमेजिन एज लाइट अवॉर्डेड टू पायल कपाड़िया एट द 77th कान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल। ठीक है, तो फिर आप चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, UPSC_Aghora। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।